हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। आज की इस सीरीज़ में मैं बिहार मॉडल पेपर से संबंधित सेट बताने जा रहा हूं। ये बिलियन मॉडल सेट का पहला सेट में आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। दो घनात्मक पूर्णांक सी और डी हमको दिया हुआ है, सी और डी दिया हुआ है। भागफल हमको दे दिया है क्यू, भागफल हमको क्या दे दिया है क्यू, और हमको शेषफल दिया हुआ है आर, और कुछ संबंध यहाँ पर दे दी गया। इनमें से एक संबंध सत्य है, तो A बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या किया है कि A की जगह दे दिया है C और B की जगह दे दिया है D, और क्वेश्चन में साफ बता रहा है C बड़ा है D से। भागफल की जगह Q है और शेषफल की जगह R है। तो आप इस कथन को मिला सकते हैं, ऑप्शन बी में ये टैली कर रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है m एक घनात्मक पूर्णांक है, घनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा 4m + 2, 4m + 4, 4m + 1। तो कोई एक संबंध सत्य है। देखिए करेंगे क्या हम, क्या है 4m + 2, 4m + 2। तो आप क्या करो, यहाँ m की जगह 1 बैठा लो। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 और 2 जोड़ने पर कितना आया 6। अब इसी तरह से अगला है 4m + 4। तो हम क्या करेंगे, m की जगह 1 बैठा लें, 4m + 4। तो 4 एकम 4 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा 8। अगला है 4m + 1, तो 1 रखा है m की जगह और क्या है +1, जोड़ने पे कितना है बाबू, ये 4 एकम 4 और 1 5। हमको घनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का चाहिए। देखिए 6 जो है सम संख्या को शो कर रहा है, ये होगी नहीं। 8 भी सम संख्या को शो कर रहा है, तो अगली विषम संख्या पे कौन जा रहा है 4m + 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4m + 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन का उपयोग जो होता है, याद रखिए हम दो घनात्मक पूर्णांक के बीच मासा निकालने के लिए करते हैं। क्या निकालने के लिए, दो घनात्मक पूर्णांक के बीच मासा ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए 91 जो है ये इसका फैक्टर हो रहा है 13 सतह 91। इसका मतलब ये 13 के टेबल से भी कट रहा है और 7 के टेबल से भी कट रहा है। 213 है ना। चलिए हम 3 से इसको लगाते हैं, तो 3 सतह 21 और 3 एकम 3, यानी ये 3 के टेबल से भी जा रहा है, 71 के टेबल से भी जा रहा है। उसी तरह से अब हम 41 को देखते हैं, तो 41 किसी टेबल से नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ खुद से और 1 से जा रहा है। तो वैसा नंबर जो खुद के टेबल से कटे हम उसको अभाज्य संख्या में डालते हैं। तो अभाज्य संख्या कौन होगी, 41 होगी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखा जाए। आगे के क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। पेंसिल पेंसिल पेंसिल, हाँ। तो 5005, 5 से इसको हम लगाते हैं, तो ये कट रहा है 1001। फिर बाबू ये कट रहा है 7 के टेबल से, कितनी बार में 143 बार में, और ये फिर जा रहा है 11 के टेबल से, कितनी बार में 3 बार में। अब हम यहाँ पे गिन लेते हैं कितनी है संख्या। 5 से लगा यानी 1, अगली हो गई 2, 7 हो गई, ये हो गई 3 और ये हो गई 4। तो कुल 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है 4। तो इस तरह से ये पेज कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, दो संख्या a और 18 का लासा दिया हुआ हमको 36 और मासा दे दिया है 2। हमसे पूछ रहा है a का मान निकालिए। तो देखिए आपने पढ़ा भी होगा कि दो संख्या का गुणनफल जो होता है वो लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर पहली संख्या a दिया हुआ है, दूसरी संख्या 18 दिया हुआ है, तो हमने दो संख्या का गुणनफल ले लिया। अब लासा और मासा का गुणनफल हम ले लेंगे। ठीक है, 18 के टेबल से 36 कट गया 2 बार में, 2 दूनी कितना हो जाता है 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। आप लोग
नोट ज़रूर करते जाइएगा, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन 13986 का योग। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है कि आप इन सब का जोड़ देख लीजिए, 1 + 3 + 9 + 8 + 6, इन सब को जोड़ने पर आ रहा है 27। अब बताओ बाबू 27 जो है 6 के टेबल से तो कटेगा नहीं, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। 4 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर हम क्या मारेंगे, इनमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन में 3 या 9 देता तो हम वहाँ पर टिक आउट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 3 और 9 है नहीं, क्योंकि 3 के टेबल से 27 कटता है और 9 के टेबल से कटता है, तो यहाँ पर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 625 के अभाज्य गुणन में 5 का घात बताना है। तो देखिए 625, तो 625 यानी 5 को 5 से करेंगे 125, 125 बचे, ठीक है। 5 को हम 3 बार गुना करेंगे तो 125 हो गया, ठीक है। बचे 25, 25 बचे 125, 125 बचे 625, यानी 5 का जो घात हुआ वो कितना हुआ, 4। तो हमसे यहाँ घात पूछ रहा है, यानी पावर 4 होगा, ठीक है। अधिकतम घातांक क्या होगा, 4। अगला क्वेश्चन है 45 और 60 का मासा बताने को पूछ रहा है। 45 और 60 का मासा क्या होगा, तो हम जनरली यहाँ पर सिंपली तोड़ दे रहे हैं, 5 × 3 = 15 और 15 × 4 = 60, ठीक है। इन दोनों में कॉमन कौन हो रहा है, 15, तो इसका HCF क्या होगा, 15, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। P और Q दो अभाज्य संख्या है। देखिए P और Q, यानी P का अगर हम फैक्टर करेंगे तो P × 1 होगा, Q का अगर फैक्टर करेंगे तो Q × 1 होगा, और इन दोनों ही स्थिति में कॉमन कौन हो रहा है, आप देख लीजिए, कॉमन सिर्फ हो रहा है 1, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। फिर पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 11 में, निम्नलिखित में कौन, यहाँ पर देख सकते हो √5 दिया हुआ है। √5 क्या है, तो √5 जनरली आप लोग जानते हो कि ये रूट जो है पूरा बाहर नहीं हो रहा है, हम इसको किस कैटेगरी में डालेंगे, अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्यों होगा वो आप समझ लीजिए। देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर होता है 25, ये दोनों स्क्वायर जो है रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू निकलेगा 4/5, यानी P/Q के रूप में। जो भी संख्या P/Q के रूप में आती है हम उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2x + 3y = 5 है। 2x + 3y बराबर में है 5, और ये है 4x + 6y = 15, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से फॉर्मूले की शर्त को देखना है। हम इन दोनों को ले रहे हैं 2/4 का रेशियो, उसके बाद 3/6 का रेशियो और 5/15 का रेशियो, ठीक है। तो ये आया 1/2, 3/6 का भी वैल्यू आया 1/2 और इसका वैल्यू आया 1/3। तो ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो हमने समीकरण की एक 3 शर्त पढ़ी होगी, A1/A2 अगर B1/B2 के नॉट इक्वल होता है तो इसका होता है केवल एक हल। A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 का होता है एक हल। अब इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखिए तो A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और नॉट इक्वल है C1/C2 के। तो ये किस नियम को फॉलो कर रहा है, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को बिल्कुल बारीकी से समझिएगा। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा पीछे ले चलते हैं क्योंकि ये थोड़ा मैथ सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए x बराबर दिया हुआ है
x बराबर दिया हुआ है, ठीक है। देखिए हम 7 को कर दे रहे हैं ब्रेक 4 + 3 में, और ये कितना है 4√3। हमने 7 को ब्रेक कर दिया, 4 + 3 लिख दिया, ठीक है। 4 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा 7। अब ध्यान से देखिए, तो हम इसको फॉर्मूले पे अप्लाई करने जा रहे हैं। कौन फॉर्मूला, वो ध्यान दीजिएगा। इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, a² + b² 2ab, 2 × 2 × √3। तो x बराबर आ गया 2 + √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर ये रूट कट गया, यानी x का वैल्यू क्या आया 2 + √3, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए, हमने x बराबर जो था वो पहले पूरा लिख लिया, √7 + 4√3। 7 को हम ब्रेक कर सकते हैं, 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 होगा। जैसे था पूरा ऐसे ही रख दिया। अब हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर ले लिया, √3 का स्क्वायर 3 होता है, और इसको 2ab के पैटर्न पर तोड़ दिया, 2 × 2, एक a की जगह कौन 2 और b की जगह कौन √3, और 2 + √3 का स्क्वायर हो गया। क्यों, क्योंकि a² + b² + 2ab जो होता है किसका फॉर्मूला होता है बाबू, a + b का होल स्क्वायर होता है। तो x का वैल्यू आया 2 + √3, x का वैल्यू क्या आया 2 + √3, है ना। देखिए अब इस पेज को थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। हमको वैल्यू किसका चाहिए, x + 1/x का वैल्यू चाहिए। x का वैल्यू था 2 + √3, और हम इसको लिख सकते हैं 1/2 + √3, क्योंकि अभी हमने लाया x का वैल्यू 2 + √3, और इसका क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे, परिमयकरण कर देंगे, 2 - √3। 2 + √3 रेशनलाइज करने पर बाबू यहाँ बचेगा हमारा 2 - √3, ठीक है। क्योंकि ये जो है 2 + √3 जिसको हम डार्क ब्लू कर रहे हैं, और यहाँ वाला 2 - √3 ये फॉर्मूले पे अप्लाई हो जाएगा, a + b और a - b के फॉर्मूले पे। तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली क्या बच जाएगा 2 + √3 और 1 बच जाएगा 2 - √3। अब क्या होगा कि +√3 और -√3 कट जाएगा, 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा, हम पीछे के बैक में आते हैं, ऑप्शन देखते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो 14 का ऑप्शन आप क्या लगाइएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलेंगे।